ये है द 48 लॉज ऑफ पावर की पहली लॉ, जो आपको जिंदगी के खेल में हमेशा आगे रहने में मदद कर सकता है। अपने मालिक से कभी आगे न बढ़ें। ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। इतिहास गवाह है, जो लोग अपने से ऊपर बैठे लोगों को चुनौती देते हैं, उनका अंत हमेशा अच्छा नहीं होता। ये किताब नैतिक रूप से नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से दुनिया को समझने और उसमें शक्ति हासिल करने का एक क्रूर और व्यावहारिक गाइड है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं। आपने एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार की है, जो आपके बॉस की प्रेजेंटेशन से कई गुना बेहतर है। आपकी प्रेजेंटेशन देखकर हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है। आपको लग रहा है कि आपने कमाल कर दिया, लेकिन असल में आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब आप अपनी बॉस से बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो आप अनजाने में उनकी असुरक्षा को जगाते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी जगह लेने आए हैं, और सत्ता के खेल में असुरक्षा का एहसास सबसे बड़ा खतरा होता है। इसे रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। आइए एक ऐतिहासिक उदाहरण लेते हैं। इतिहास में निकोलस फूके का नाम आपने शायद सुना हो। वह 17वीं सदी के फ्रांस के वित्त मंत्री थे। वह बहुत बुद्धिमान और काबिल थे, और उन्होंने अपने काम से बहुत दौलत और शोहरत कमाई। उन्होंने एक शानदार महल बनवाया, शैटो डी वॉले विकॉम्टे, जो फ्रांस के राजा लुई 14वें के महल से भी ज्यादा भव्य था। एक दिन फूके ने राजा के लिए अपने महल में एक शानदार दावत का आयोजन किया। जब लुई 14वें ने उस महल की भव्यता, कलाकृतियों और बगीचों को देखा, तो वह दंग रह गए। लेकिन यह तारीफ नहीं था, बल्कि ईर्ष्या और क्रोध था। राजा को लगा कि फूके उनसे ज्यादा अमीर और शक्तिशाली है। राजा ने इसे अपनी बेइज्जती समझा। अगले ही दिन राजा ने फूके को गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। उनका सारा वैभव छीन लिया गया। यह एक सबक है। आपकी प्रतिभा और सफलता आपके बॉस के लिए खतरा बन सकती है, अगर आप उसे सही तरीके से पेश ना करें। कैसे इस कानून का पालन करें? तो इसका मतलब क्या हमें अपनी प्रतिभा छिपानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस कानून का मतलब यह नहीं है कि आप कम पर बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी शक्ति को चालाकी से इस्तेमाल करें। अपने बॉस को श्रेय दें। जब भी आप कोई अच्छा काम करें, तो उसे इस तरह पेश करें जैसे उसमें आपके बॉस की सलाह या मार्गदर्शन का हाथ हो। उन्हें बताएं कि उनकी प्रेरणा से ही आप ये कर पाए। इससे वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस करेंगे और आपकी वफादारी की सराहना भी करेंगे। मालिक को चमकाएं। आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपने मालिक को बेहतर दिखाने के लिए करें। उनकी खामियों को दूर करने में उनकी मदद करें, जिससे वह और भी शक्तिशाली लगे। अपनी प्रतिभा को सही समय पर दिखाएं। अपनी सारी काबिलियत एक ही बार में न दिखाएं। धीरे धीरे और रणनीतिक रूप से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। याद रखिए, शक्ति का खेल शतरंज की तरह होता है। आपको हर चाल सोच समझकर चलनी होती है। अपने मालिक से आगे बढ़ने की कोशिश करना एक ऐसी चाल है जो आपको तुरंत हार की ओर ले जा सकती है। तो अपने बॉस को कभी नीचा ना दिखाइए। उन्हें हमेशा यह महसूस कराइए कि आप उनकी ही सफलता में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा करके आप न सिर्फ अपनी नौकरी बचा पाएंगे, बल्कि लंबे समय में और भी ज्यादा शक्तिशाली और सुरक्षित हो पाएंगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे दूसरे कानून की। तब तक के लिए शक्ति के इन नियमों को समझें और इनका समझदारी से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, यह था पहला कानून सत्ता के इस खेल का। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है, और आने वाले एपिसोड्स में हम ऐसे राज खोलेंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। जुड़े रहिए अल्फा वेल के साथ, जहां हर परत के पीछे छुपा है एक नया सच।